दोस्तों तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से एक कमाल की मूवी आई जिसका नाम है दे कॉलिंग हिंग ओजी। जी हाँ, ये इस मूवी का नाम है। 2025 में ये मूवी आई है। 7.4 की रेटिंग मिली है इसको IMDb पे। एक्शन थ्रिलर मूवी है ये। 2.5 घंटे की ये पूरी मूवी, आप इसको जरूर देखिए। इसमें फुल ऑन एक्शन दिखाया गया, मारपीट, तलवार के सीन, बुलेट के सीन कमाल के दिखाए गए हैं। तो अब बात करते हैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में। इसमें स्टार कास्ट में जो है पवन कल्याण मेन लीड में है और उनकी जो मूवी के अंदर इनका नाम ओजीस गंभीरा है। और जो इनके दो बाकी कलाकार हैं वो हैं प्रकाश राज, सत्य दादा। उनका इनसे क्या रिलेशन होता है वो मूवी के अंदर पता लगेगा। और बाकी के स्टार का श्रेया रेड्डी गंभीरा, ये गंभीरा इस मूवी में इनका नाम है। और साउथ के एक और एक्टर है अर्जुन दास, वो इस मूवी के अंदर भी इनका नाम अर्जुन ही है। प्रियंका मोहन, और इस मूवी में इनका नाम है कननी, जो कि ओजी की वाइफ होती है, बाद में दिखाया जाता है। और इस मूवी के अंदर इमरान हाशमी भी है जिनका नाम है ओमिका भाऊ। अब बात करते हैं इस फिल्म की शुरुआत की। तो शुरुआत में दिखाते हैं एक कहानी सुनाई जाती है 1940 की, टोक्यो की, जापान की। तो वहां पे होता ये है कि विश्व युद्ध हो रहा होता है। तो उस टाइम दो गैंग होती है, एक तो होती है यकूजा, दूसरी होते हैं समुराई। तो यकूजा समुराई के पूरे गैंग को खत्म कर देता है, उन्हें भागने पे मजबूर कर देता है। तो जो लोग बच जाते हैं वो सारे मिलके एक जगह छुपने पहुंच जाते हैं और वहां जाके एक सोसाइटी बनाते हैं, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी। तो ब्लैक ड्रैगन वाले लोग अपने जो लोगों को तैयार कर रहे होते हैं, उन्हें अच्छी से शिक्षा दे रहे होते हैं, सबको मारने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। फिर यकूजा गैंग वालों को जो है मारने के लिए 1970 में वो लोग पहुंच जाते हैं। तो यकूजा के लोग सोसाइटी के लोग जो है यकूजा को मारने के लिए निकल चुके होते हैं, उनका साम्राज्य खत्म करने के लिए निकल चुके होते हैं। वहाँ का उनका जो आखिरी बुजुर्ग जो है योद्धा बचा होता है, उसके सारे सैनिक मारे जाते हैं। बुजुर्ग योद्धा को भी मार देते हैं, लेकिन उनका एक उत्तराधिकारी बच जाता है और वहां से निकल के कहीं और पहुंच जाता है। फिर इस सारे युद्ध के बाद दिखाते हैं सत्या दादा जो है अपना सारा सोना लेके वापस इंडिया आ रहा होता है, क्योंकि वो एक शिपिंग का बिजनेस शुरू करना चाहता है, यानी कि योट यार्ड जो है समंदर के रास्ते जो भी माल आता है वो उसका धंधा करना चाह रहा होता है। काफी सारे लोग जो है हिंदुस्तान वापस भाग रहे होते हैं, तो वो अपना सारा सोना जो है शिप में चढ़वाता है। वहां पे जितने भी लोग खड़े होते हैं सबको बोल देता है कि इनको चढ़ा दो शिप। तो सब लोगों को वो लोग शिप में चढ़ा देता है। वहां पे कुछ लोग सोना लूटने के लिए भी आते हैं, तो वो सोना लूटने के लिए आते हैं, लेकिन वो उनको मारने की भी कोशिश करते हैं। तब ये जो है सत्या बोलता है कि जितना सोना चाहिए ले जाओ, इन सबको किसी को भी नहीं मारना। फिर एंट्री होती है ओजिस की, ओजिस गंभीरा, यानी कि मूवी के अंदर ओजी बुलाते हैं। फिर एंट्री होती है ओजी की। ओजी जब बच्चा होता है तो वो अपनी तलवार से उन सारे गुंडों को जो है एक ही तलवार से सबको मार देता है और सोने की रक्षा करता है। फिर वो आदमी जो है सत्या, वो बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो और ये लो अपने इनाम। बोलता है नहीं, बोलता है मुझे इनाम नहीं चाहिए, तुमने मेरी रक्षा की है, यानी कि तुमने उन लोगों की, बेगुनाह लोगों की रक्षा की है, सोने को जाने दिया, इसलिए मैंने तुम्हारी सपोर्ट की है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, तुम जो अच्छा काम करना चाह रहे होगे मैं उस पर सपोर्ट करता रहूंगा, इसलिए वो उसके साथ हमेशा रहता है। तो सत्या दादा के साथ कई साल बाद का दिखाते हैं। सत्या दादा के साथ जो आदमी होता है वो एक पॉलिटिशियन बन जाता है। सत्या दादा के पास भी पावर होती है बहुत बड़ी, उनके पास सारी मंत्री वगैरह उसके पास होते हैं। लेकिन होता ये है कि जो उसका राइवल होता है, यानी कि जो नेता होता है, तो जो पॉलिटिशियन का बेटा होता है उसको दिखाते हैं कि वो योट पे आता है और उसका एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला होता है और आया भी होता है। लेकिन उसके अंदर बड़ी मात्रा में RDX होता है, इतना मात्रा में RDX होता है कि वो एक पूरा शहर उड़ा सके। लेकिन वहाँ का जो योट का मालिक होता है वो सत्या दादा का बेटा होता है और वो वहाँ का एक तरह से मालिक कह लो, वो वहाँ का होता है। वो बोलता है कि ये सब आगे नहीं जाएगा। तो उस पॉलिटिशियन का जो बेटा होता है, देखा जाए तो रिश्ते में दोस्त भी लगते हैं, भाई भी होते हैं रिश्ते में, तो इसलिए वो क्या करता है, उसको रोकता है कि नहीं तुम ये माल जब्त नहीं कर सकते। और सत्या दादा का बेटा उसको जब्त कर लेता है, पीछे से वो गोली मार देता है। इतने में पुलिस वाले और सारे लोग वहां पे आ जाते हैं, तो पॉलिटिशियन का बेटा भाग जाता है और सत्या दादा का बेटा मर जाता है। फिर काफी सारे लोग उसको जो अंतिम विदाई देने काफी सारे लोग आए होते हैं, वो पॉलिटिशियन भी आता है और अपने बेटे को भी लेकर आता है जिसने मारा होता है। सत्या दादा आते हैं, उनकी बहुएं भी होती हैं, मतलब तो सत्या दादा वहां पे आते हैं, उनकी बहुएं भी 2 होती हैं। एक बड़े बेटा भी होता है, वो भी पहले मारा जा चुका होता है, उसकी कहानी बाद में बताते हैं। सत्या दादा आते हैं, वहां पे काफी सारे पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पुलिस वाले सब लोग वहां पे आए होते हैं। तो वो पॉलिटिशियन भी आता है अपने बेटे को लेके और वो जो है सत्या दादा को पूरा शक होता है कि इसने ही मारा होता है। इसलिए वो क्या करता है, अपनी बहू के हाथ में एक छड़ी दे देता है, बोलता है मारो। वो उसके बेटे को मारने लग जाती है, बोलता है अगर मुझे शक है इसलिए मैंने तेरे बेटे को मारा है, अगर मुझे यकीन हो गया कि इसे ये सब इसी ने किया तो मैं जान से मार दूंगा।
फिर पता लगता है ओजी के बारे में। ये लोग इससे डरते इसलिए सत्यादादा से क्योंकि इसका राइट हैंड होता है ओजी, जो कि बेसिकली सत्यादादा उसको बेटा भी मानते हैं अपना। लेकिन होता ये है कि कई सालों पहले वो जा चुका होता है, 10-15 साल पहले वो जा चुका होता है, क्योंकि उसने सत्यादादा के बड़े बेटे को गोली मारी होती है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के चला जाता है। क्यों गोली मारी होती है उसका किस्सा बाद में रिवील होता है, लेकिन उसने सत्यादादा के बेटे को मारा होता है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के चले जाता है और इसलिए उस पर जो है इतनी मुसीबतें आ जाती। तो अर्जुन जो होता है वो सत्यादादा का पोता होता है और वो अपने बाप के कातिल को यानी कि ओजी को मारने के लिए निकल जाता है कि मुझे इसको मारना है किसी भी तरीके से। तो अब बात करते हैं कहानी की, स्टोरी की। तो वहाँ पे ज्यादातर लोग ओजी के बारे में जानते हैं, लेकिन जो नई जनरेशन होती है उनको ओजी के बारे में नहीं पता होता। ओजी की फिर स्टोरी पता लगती है सत्यादादा को कई साल पहले उसी आदमी ने, जो अभी पॉलिटिशियन होता है, उसने बंदी बना लिया होता है, क्योंकि उसको पूरा उसका योट चाहिए होता है, इसलिए वो उसको बंदी बना लेता है। लेकिन काफी सारे गुंडे खड़े कर लेता है। तब वहाँ पे ओजी आता है अपने तलवार लेके और सिर्फ तलवार के दम पे सबके हाथ पांव काट के सत्यादादा को सेव करके वहां के सब लोगों को मार के सिर्फ वो उस पॉलिटिशियन को छोड़ देता है, क्योंकि वो माफी वगैरह मांग लेता है और बोल देता है कि आगे से अगर सत्यादादा की फैमिली पे हमला हुआ तो मैं जरूर आऊंगा। ये बोल के वहां से चला जाता है और उसको सेव कर लेता है। उसके बाद ही उसका ये होता है कि सत्यादादा के बड़े बेटे को वो मार देता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है। फिर काफी सारे बड़े बड़े लोग जो होते हैं पॉलिटिशियन के, जो सपोर्टर्स होते हैं, वो सत्यादादा पे हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास इस दफा उसको बचाने वाला ओजी नहीं होता है, इसलिए वो लोग सत्यादादा को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पे उनके जो योट होता है वहां पे हमला कर देते हैं कि पुलिस वाले भेज देते हैं कि हमें वो कंसाइनमेंट चाहिए जिसमें बहुत सारा आरडीएक्स होता है। इनको वो सारा आरडीएक्स चाहिए होता है क्योंकि इनको ब्लास्ट करवाने होते हैं और सत्यादादा उसको छुपा के बैठे होते हैं। पुलिस वाले पूरी रेड मार देते हैं, लेकिन उनको वो हथियार नहीं मिलते, इसलिए वो निराश होकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब उनको खबर मिलती है कि सत्यादादा कहाँ निकल गया होता है, दरअसल उस पॉलिटिशियन के जो गुंडे होते हैं उनकी गैंग में एक आदमी होता है जो उनका खबरी होता है सत्यादादा का। वो बताता है कि भाई सत्यादादा पे हमला होने वाला है, वो जो अस्थियां विसर्जन करने गए वहां पे उन पे हमला होने वाला है, ऐसा उन्हें पता चलता है। फिर जब ये खबर सत्यादादा की बहू तक पहुंचती है, गंभीरा तक, तो वो पता लगाने की कोशिश करती है कि ओजी कहाँ है। फिर उनका जो एक वफादार होता है जो उन्हीं की गैंग में होता है, वो बताता है कि ओजी हो सकता है इस जगह पे हो, क्योंकि वो बताता है कई साल पहले एक खबर मिली थी कि कुछ पुलिस वाले एक जगह पे गए, वहां पे कई सारी लाशें उनको मिलती हैं, क्योंकि वो लोग बच्चियों की तस्करी कर रहे होते हैं, उनको जो है मतलब गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए ओजी वहां पे पहुंच जाता है और उन सबके हाथ पांव काट के सबको मार के लड़कियों को सेव कर लेता है। जब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि ये वो है जिसने कई साल पहले और मर्डर किए थे, तो वो मजबूरी में उसको जाने देते हैं, क्योंकि वो किलर होता है एक नंबर का, इसलिए उसको जाने देते हैं। ये खबर जब उस तक पहुंचती है तो वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ओजी है जो सब कुछ सेव कर सकता है। फिर गंभीरा को कुछ चिट्ठियां मिलती हैं जिसमें ये पता चलता है कि वो जो है ओजी शादी कर चुका है और उसकी एक बीवी है और एक बेटी है, और ये खबर जो है वो मतलब उसकी बीवी जो है चिट्ठियां भेजती रहती है सत्यादादा को। फिर ओजी की स्टोरी पता चलती है कि जब वो हादसा हुआ होता है, यानी जब उसने सत्यादादा के बेटे को मारा होता है, उसके बाद वो अपनी अलग राह पे निकल जाता है और वहां जाते हुए उसको एक लड़की मिलती है जिससे उसको प्यार हो जाता है। लड़की जो होती है वो डॉक्टर होती है, उससे उसको प्यार हो जाता है। ये अपनी पुरानी जिंदगी भुला चुका होता है और उसे कुछ बताता भी नहीं है कि मैं पहले क्या करता था, और वो बच्चों को कराटे वगैरह सिखाने लग जाता है। हालांकि वो बहुत बड़ा मास्टर होता है, बच्चों को कराटे सिखाने लग जाता है और उसकी वाइफ डॉक्टर होती है और वो भी हेल्प कर रहे होते हैं लोगों को, लेकिन वो अपनी जिंदगी दोनों जी रहे होते हैं। फिर उनको खबर मिलती है कि वो माँ बनने वाली है और वो बाप बनने वाला हो जी। फिर वो जो है और ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़ देता है और अपनी फैमिली पे ध्यान देना होता है, और उसकी माँ जो है उसको चिट्ठियां भेज रही होती है। वहीं दूसरी ओर अर्जुन जो होता है यानी सत्यदादा का पोता जो होता है, वो बेसिकली उसको मारने की, ओजी को मारने की तैयारी कर रहा होता है, गन खरीद रहा होता है। फिर उसके बाद होता है ये सत्यदादा को जब ये पता चलता है कि मेरी, वो अचानक जो है अपने बेटे की अस्थियां विसर्जन करने जहाँ जाते हैं, वो उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ पे ओजी की बीवी काम कर रही होती है। तो वहां जाके उससे मिलते हैं, लेकिन अचानक जो है दुश्मनों का हमला हो जाता है, यानी जो पॉलिटिशियन का बेटा होता है वो हमला कर देता है, एक एक करके गोलियां मारने लग जाता है, और उस गोलियों के बीच में ओजी की बीवी को भी गोली मार के मार देता है। उसकी बेटी बच जाती है लेकिन उसकी बीवी मर जाती है। फिर वो जो है एक खेत में जाके छुप जाता है और वहां पे सारे गुंडे आ जाते हैं, हमला करने के लिए। तब जाके जो है सत्यदादा पे हमला होने ही वाला होता है, तब वहां पे ओजी एंट्री लेता है और बड़ी भयानक एंट्री लेता है, तलवार लेकर आता है, सबके गले काट देता है। इसमें मतलब इस पूरी मूवी में आपको गले काटना, हाथ काटना, ये सब आम हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। वहां पे आके सबको एक एक करके मारना शुरू कर देता है और उस पॉलिटिशियन के बेटे का तो सर धड़ से अलग कर देता है और वहां से सत्यदादा को लेके निकल जाता है। फिर उसके बाद होता है ये कि और वहां पे ओमी को दिखाते हैं, ओमी यानी इमरान हाशमी इस मूवी में होता है, जो कि उस पॉलिटिशियन का बेटा ही होता है वो भी। तो वो वहां पे एंट्री ले लेता है और वहां पे जाके उनके जो वेयर हाउस होते हैं, जहाँ पे उन्होंने आरडीएक्स छुपाया हुआ होता है,
सत्य दादा ने जहाँ पे RDX छुपाया होता है वहाँ पे जाके तलाशी लेता है, सारे लोगों को बंदी बना लेता है, एक छोटी बच्ची को गोली मार देता है, वहाँ पे जाके लोगों को बंदी बना लेता है। वहीं दूसरी ओर जो है OG उन सबको मार के उसके बेटे का सर उड़ा देता है और फोन करता है जहाँ पे ये शिपिंग का बिजनेस हो रहा होता है वहाँ पे फोन करता है। तो ओमी को उसकी बहू फोन करती है और बोलती है ये फोन तुम्हारे लिए। वो समझ जाती है कि OG आ चुका है। OG फोन करके बोलता है कि मैंने तेरे भाई को मार दिया, आके उसकी बॉडी ले जा। फिर OG जो होता है वो दिखाते हैं कि वो अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करता है और वापस आता है और उसका सारा काम संभालने लग जाता है। और दूसरी तरफ ओमी को दिखाते हैं, ओमी जो है वो अपने भाई के गम में होता है, उसका भाई का सर काट दिया होता है। लेकिन वहाँ पे होता ये है कि सत्य दादा भी जो है उसके अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं और वहाँ पे आके बोलते हैं कि ये गलत हुआ है। जानबूझ के बोलते हैं वो सब, क्योंकि उसके जब बेटे का मर्डर हुआ था तब वो लोग भी आके यही कर रहे थे, इसलिए वो जानबूझ के आता है उनके जख्मों पर नमक लगाने के लिए। तो वहाँ पे आता है। फिर OG जो होता है वो बेसिकली वहाँ पे उसका सारा काम संभाल रहा होता है। उसके लोगों को जो अगवा किया होता है उन पुलिस वालों ने, और जो उसके गुंडे होते हैं वो पुलिस वाले से पता करता है। जो एक रिश्वतखोर पुलिस वाला होता है उसके ऑफिस में जाता है, सबके सामने उसे धमकाता है कि कहाँ है वो लोग। वो बताता नहीं है, लेकिन वो फिर सारे पुलिस वालों को बोलता है कि अगर इसका हाथ तुम लोगों ने नहीं काटा तो मैं पूरा पुलिस स्टेशन जला दूंगा। सारे पुलिस वाले उसका हाथ पकड़ लेते हैं काटने के लिए, लेकिन फिर एंड टाइम पे सच बता देता है कि कहाँ पे है। फिर OG जो है वो जाता है वहाँ पे, सब लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है और जितने लोगों को उन्होंने बंदी बनाया होता है सबको सही सलामत निकाल के लाता है, और जो उस छोटी सी बच्ची पे गोली चलाता है उसको भी गोलियों से उड़ा देता है। फिर OG को दिखाते हैं, OG भी उसके अंतिम संस्कार में पहुंचता है और धमकी देता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए शहर छोड़ के तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो तेरे बेटे का तेरे भाई का हुआ था। ऐसी धमकी जो है OG दे के वहां से निकल जाता है। फिर वहां पे एक पॉलिटिशियन आता है सत्यदादा से मिलने और वो बोलता है कि जो भी तुमने वो RDX छुपा के रखा है वो RDX तुम हमें वापस दे दो। तब वहां पे जो है OG आ जाता है और वो उसे बताता है कि हमने तुम्हारे लिए कितने काम किए, सारे सबूत उसके खिलाफ जो होते हैं वो दिखाता है कि हमने तुम्हारे लिए कितने इलीगल काम किए हैं। अगर तुम 20 से नहीं हटे तो ये सारे इलीगल काम मीडिया को दिखा दिए जाएंगे और तुम इस्तीफा देना पड़ जाएगा, ऐसा वो सारे सबूत दिखाता है। फिर ओमी को दिखाते हैं, ओमी जो है उसके बड़े बॉस का फोन आ जाता है, यानी जिसने उसको ये काम दिया होता है कि मुंबई में ब्लास्ट करवाने, उसका फोन आ जाता है और वो बोलता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ओमी उसके लोगों को मार देता है क्योंकि वो लोग उसे धमकी देने आए होते हैं, तुमने मुझे काम दिया वो मैं जरूर करूंगा, तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा, यहाँ से निकलो। फिर वहाँ पे अर्जुन को दिखाते हैं, अर्जुन अपनी माँ से मिलने आया होता है, उसे गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा होता है। फिर उसे बताता है कि जो OG ने हमारे बाप के साथ किया, यानी मेरे बाप के साथ किया, मैं उसे भुला नहीं पा रहा होता हूँ, इसलिए मैंने बदला लेने का फैसला किया होता है और गन लेके उससे मिलने जाता है। ऐसा वो बताता है कि मैं गन लेके उससे मिलने गया, उसको मारने ही वाला था लेकिन उसकी बेटी आ गई। फिर वो बोलता है कि मैंने सोचा इससे भी बुरा करूं और मैं उसकी बेटी को अगवा करके भाग जाता हूं। तो अर्जुन जो है मतलब OG उसका अर्जुन का पीछा करता है और उसके गुंडों का पीछा करता है, लेकिन वो उसकी बेटी को लेके भाग रहे होते हैं। तब होता ये है कि बीच सड़क में जो है OG का एक्सीडेंट हो जाता है। अर्जुन वहां पे उसको मारने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन पता ये चलता है कि जो लोग उस अर्जुन के साथ होते हैं जिसने उन्होंने बच्ची को अगवा किया होता है वो ओमी के आदमी होते हैं और बच्ची को अगवा करके ले जाते हैं। अब अर्जुन को समझ में नहीं आता कि वो उसकी बेटी को कैसे बचाए, उसको मारना भी होता है, लेकिन उसकी माँ आ जाती है और सेफली OG को लेके हॉस्पिटल चले जाती है और उसके बच्ची को लेके वो ओमी के लोग चले जाते हैं और अर्जुन बीच में खड़ा रह जाता है। अर्जुन उसके घर पहुंचता है अपने, और उसको मारने वाला होता है उसका दादा और उसकी माँ आ जाती है। फिर उसकी माँ जो है अर्जुन को पूरी सच्चाई बताती है कि उस दिन हुआ क्या। वो बताती है कि तुम्हारा बाप जो है वो उन लोगों से मिला हुआ था और ड्रग्स ला के शहर में बिकवा रहा था, इलीगल काम कर रहा था, उस पॉलिटिशियन से हाथ मिलाया हुआ था तुम्हारे बाप। ये बात उसको बताती है कि तुम्हारा बाप ये कर रहा था और जब मुझे ये पता चला तो मैंने उसको रोकने की कोशिश की, इसलिए उसने गन लेके मुझे भी मारा और वो अपने बाप को भी मारने के लिए निकल गया था और OG को भी मारने वाला था। तब मैंने उसको कमरे में बंद किया। ऐसी कहानी उसको उसकी माम बताती है अर्जुन को कि मैंने उसको कमरे में बंद किया और उससे गन छीन के गन वहां रख दी। तभी ये हुआ कि तुम वहां पे आए हुए थे और तुमने वो जो है अपने बाप को बाहर निकालने की कोशिश की। तुम्हारे बाप ने तुम्हें बोला कि दरवाजा खोलो और गन मुझे दो। तुम गन लेके उसकी तरफ बढ़े और खिड़की से देने वाले थे, लेकिन तुम्हारा हाथ स्लिप हो गया और तुम्हारे हाथ से गोली चल गई। ऐसा उसकी माँ उसको बताती है और ऐसा हुआ भी होता है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी गलती की वजह से मर गया और तुम्हारे सर पे चोट लगी और इसलिए तुम उस टाइम की याददाश्त
लाश अपनी भूल बैठे। तो तुम जब बेहोश थे तब मैंने जो है ओजी को फोन किया, ओजी वहाँ पे आया और जब उसको ये सब पता चला उसने गन उठाई, तभी तुमने आंख खोली और तुम्हें ये लगा कि ओजी ने तुम्हारे बाप को मारा, ऐसा तुम्हें लगा। दरअसल उसने नहीं मारा था, उसने ये सारा इल्जाम अपने सर इसलिए ले लिया ताकि तुम बदनाम ना हो और तुम्हारी माँ बदनाम ना हो, खानदान की नाम खराब ना हो, इसलिए उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर लेके चले गया। फिर जिसने ओमी को ये काम दिया होता है उसका एक जिसने ओमी को ये सारा काम दिया होता है कि तुम्हें ब्लास्ट करवाने, वो ये बोलता है, उससे मिलने एक आदमी आता है जो कि चाइनीज होता है और उसको भी मार्शल आर्ट आता है, उसको भी मार्शल आर्ट वगैरह आता है। तो वो ओजी के बारे में बताने आया होता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सुना ओजी के बारे में, तुम यहाँ से चला जाओ। वही होता ये है कि ओजी जो है उसके ठिकाने पे पहुंच जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। ओमी की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसमें हजारों गुंडे होते हैं। तो ओजी जो है वहाँ पे तलवार लेके पहुंच जाता है और सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। एक एक करके सबके वही सर उड़ा देता है, हाथ पांव काट देता है, ये सब करने लग जाता है। एक एक करके सबको मारने शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके ऊपर पहुंचते जाता है अपनी बेटी को सेव करने के लिए। लेकिन तब पता चलता है कि ओमी का प्लान ये होता है कि मुंबई में जो है 9 जगह ब्लास्ट करवाने वाला होता है। वो ऐसा उसका प्लान होता है, उन्होंने बम भी लगा दिए होते हैं और वो लोग भी डिसाइड कर लिए होते हैं जो ब्लास्ट करेंगे। वहीं पे होता ये उसकी बेटी को भी अगवा किया होता है, तो वो बोलता है कि अब दोनों काम एक साथ होंगे। अब ओजी जो होता है वो जो है बेचारा लाचार हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी उसके पास नहीं होती और ये सब होने वाला होता है, तो वो हार मान चुका होता है। लेकिन तभी ऐसा होता है कि जो ब्लास्ट होने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं। वो काउंटिंग करता है 10 9 8 ऐसे तरीके से काउंटिंग करता है, लेकिन जब जैसे ही 0 पे पहुंचता है तो ब्लास्ट होते ही नहीं है। और जो उसकी बेटी को मारने का ऑर्डर दिया होता है उस पुलिस वाले को, वहां पे होता ही है कि अर्जुन समय पे पहुंच जाता है और उस पुलिस वाले को मार के उसकी बच्ची को सेव कर लेता है। तब फोन करके ओजी को अर्जुन बताता है कि तुम्हारी बेटी सेव है, मैं इसको लेके घर जा रहा हूँ, तुम खत्म करके वापस आ जाओ। ये बोल के वो वहां से निकल जाता है अपनी उसकी बेटी को लेके ओजी को, और ब्लास्ट भी नहीं होते। तब ओजी जो है खड़ा होता है हंसता हुआ, और चाइनीज में उसको जो एक मंत्र आता है जो कि उसके गुरु ने उसके बाप ने उसको बचपन में सिखाया होता है, वो मंत्र बोलने लग जाता है। तभी जो एक विजुअल दिखाई देता है क्योंकि उसके पास भी एक पूरी सेना होती है जो कि बेसिकली मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होते हैं, तलवार चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। जो भी लोग बम ब्लास्ट करने वाले होते हैं उन लोगों को एक एक करके उसकी पूरी टीम खत्म कर देती है, सबके गले काट देती है। जहाँ जहाँ ब्लास्ट होने वाले होते हैं सब बम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ब्लास्ट कहीं भी नहीं होते, उसकी बेटी भी सेव हो जाती है। तब फिर से वो मंत्र बोलने लग जाता है और तभी जो है लोगों के कटे हुए सर जो है खिड़कियां तोड़ के अंदर आते हैं, यानी कि जिन लोगों को उन्होंने ब्लास्ट करने के लिए बोला होता है उनके कटे हुए सर अंदर आके गिरते हैं। और फिर जो है उसी शीशे की दीवारों से जो है उसके सैनिक आते हैं, यानी कि जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होते हैं, ओजी के सैनिक होते हैं, वो सारे उसमें से कूद के आते हैं और ओजी को सेव करके जितने भी ओमी के जो जितने भी गुंडे होते हैं गन वन चलाने वाले, उनके सामने तलवारों से उसकी बुलेट को रोक देते हैं और फिर एक एक करके उनको मारना शुरू कर देते हैं। तब ओमी की और ओजी की जंग होती है और दोनों एक दूसरे पे मारने लग जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ओजी जीत जाता है, उसको मार देता है। फिर वो ओमी को जो है ओजी मारता नहीं है, वो उसको पकड़ के रखता है और जितने भी उसके साथ वो ब्लास्ट होते हैं, यानी कि आरडीएक्स जितने भी उसने जो है इलीगल वहां पे लाए होते हैं, सारे उसकी बिल्डिंग में लेकर आता है और उसके आसपास फैला देता है और सबको एक्टिवेट करके उसकी पूरी बिल्डिंग उड़ा देता है। फिर वहीं पर जो चाइनीज आदमी जो है जिसने जो है ओमी को ये ऑर्डर दिया होता है कि ये पूरे ब्लास्ट करवा दो, उसके पास जो चाइनीज आदमी मिलने आया होता है वो कौन होता है, जो शुरुआत में बेसिकली वो ओजी के बाप को या गुरु को जो मरवाता है ना ब्लैक। तो ओजी के बारे में पता चलता है कि उसने जो है ब्लैक सोसाइटी को, सारी की सारी सोसाइटी को उसने खत्म कर दिया होता है। जो चाइनीज आदमी वहां बैठा होता है वो ब्लैक सोसाइटी का ही होता है। वो बताता है कि हमने बचपन में ओमी के यानी कि ओजी के बचपन में उसके सारे फैमिली मेंबर को मारा था, उसके गुरु को मारा था, इसलिए वो अब बदला ले रहा है और उसने हमारे सब लोगों को मार के पूरी ब्लैक सोसाइटी खत्म कर दी है। मेरे बेटे को भी उसी ने मारा था जिसने उसके गुरु को मारा था, इसलिए उसने मेरे बेटे को मार दिया और उसको हराना इम्पॉसिबल है, वो बहुत बड़ा सोल्जर है। तो यही पूरी मूवी की स्टोरी होती है और ये एक अच्छी मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। फुल ऑन एक्शन है इसमें, मार पीट ये सब चीजें दिखाई गई हैं, आप जरूर देखिए इस मूवी को।